morning, students. I am your GK teacher. Hope all you are safe and fine. Today we study our first chapter, that is our universe, means हमारा पूरा ब्रह्मांड. अच्छा, हमारे पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या पाया जाता है सभी को पता है, जैसे सन, मून, स्टार्स, स्काई, क्लाउड्स, सब कुछ हम लोग के आसमान में पाया जाता है. हमारे पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देता है, कभी कभी सुबह टाइम, कभी कभी रात के टाइम. अब इसी यूनिवर्स में क्या क्या चीजें, क्या क्या काम करती हैं, वो आज हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ फार अवे इज द सन फ्रॉम द अर्थ. इसका मतलब क्या है, हम लोग का अर्थ हम लोग के सूरज से कितनी दूरी पर है. बच्चों, कितनी दूरी पर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर्स. इतनी दूरी पे है हम लोग का पृथ्वी सूरज से. नेक्स्ट है, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट. सबसे गर्म प्लैनेट हम लोग के पूरे ब्रह्मांड में कौन सा है? ग्रह मीन्स प्लैनेट. हम लोग के पास 8 प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट्स, उनमें से एक वीनस है, तो वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है. ठीक है. नेक्स्ट है, विच प्लैनेट हैज मोस्ट वॉल्केनोज. अच्छा, वॉल्केनोज का मतलब क्या है? ज्वालामुखी. ठीक ना. अच्छा, हमारे पूरे 8 प्लैनेट में से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं? वीनस. वीनस प्लैनेट में हम लोग में ज्यादा वॉल्केनो पाए जाते हैं. नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. हम लोग के पूरे सोलर सिस्टम में कितने स्टार्स पाए जाते हैं, कितने तारे पाए जाते हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में? बोला गया है 1. सिर्फ 1 स्टार पाया जाता है. नेक्स्ट है, नेम द प्लैनेट दैट ऑल पीपल हैव वॉक्ड ऑन. ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें इंसान चलते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, एक प्लैनेट है जिसमें इंसान रहते हैं. कौन सा है वो? वो है अर्थ मीन्स पृथ्वी. नेक्स्ट है, विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. अच्छा, सबसे गर्म प्लैनेट तो हम लोग ने पढ़ लिया कि वीनस है. सबसे ठंडा कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून. ठीक ना. नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट टू ट्रेवल द सन टू द अर्थ. अच्छा, इसका मतलब क्या है, कितना टाइम लेता है सूरज पृथ्वी तक रोशनी पहुंचाने में? कितना टाइम लेता है? 8 मिनट्स लेता है पृथ्वी पर रोशनी आने की. नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम समवन वॉक्ड ऑन द मून. अच्छा, सबसे पहले मून में किसने वॉक किया था? सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने. ठीक है. अच्छा, उन्होंने तो वॉक किया. अच्छा, लास्ट में सबसे लास्ट ईयर कौन सा था जिन्होंने वॉक किया था? सबसे लास्ट, उसके बाद कोई चला ही नहीं. कौन से ईयर में था? देखिए, 1972 में था. उसके बाद मून में कोई नहीं जा पाया, गया ही नहीं. ठीक. कुछ लाइंस देखिए. Neil Armstrong became the first person to walk on the moon as the commander of the American mission Apollo 11 on 21st July 1969. नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो सबसे पहला व्यक्ति था जो कि मून में गया था, मून में कदम रखा था. ठीक है ना. एज अ कमांडर के हिसाब से गया था और एक मिशन चला था, अमेरिकन मिशन अपोलो 11. उसके जरिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 में मून में कदम रखा था. ठीक है बच्चों. अब आप लोग को ये मैं PDF फाइल बना के दूंगी, आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा. ठीक है बेटा. अब हम लोग चलते हैं एक और चैप्टर की ओर. हम लोग का दूसरा चैप्टर क्या है? एक्सप्लोरिंग स्पेस. अब स्पेस में क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग को जानना भी तो चाहिए, है ना. हम लोग
जानते भी नहीं है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या करता है। तो इसमें आज हम लोग जानेंगे। फर्स्ट वन है, एज अ एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन स्पेस। जो एस्ट्रोनॉट लोग होते हैं वो ही सिर्फ स्पेस में चल सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है, मंगलयान सक्सेसफुली एंटर्ड मार्स orbit on 24th September 2014, which had made India the first Asian nation to send a satellite to Mars. मंगलयान जो मिशन था वो हम लोग ने मार्स में इंटर्ड किया था। किस ईयर में? 2014 24 सितंबर से। और ये जो मंगलयान मिशन है वो मेड इन इंडिया था, इंडिया वालों ने बनाया था, मीन्स हम लोगों ने बनाया था। द फर्स्ट एशियन नेशन, पहला एशियन नेशन है जो मार्स में सैटेलाइट के रूप में भेजा गया था, जिसका नाम क्या था? मंगलयान। नेक्स्ट है, व्हाट मूव्स इन स्पेस अराउंड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट इज कॉल्ड। अच्छा, स्पेस में अर्थ, प्लैनेट और के अलावा क्या घूमता रहता है? सैटेलाइट। क्या घूमता रहता है? सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। ग्रह तो आसपास घूमते ही रहते हैं और उपग्रह भी आसपास घूमते रहते हैं, उसको कहते हैं सैटेलाइट। नेक्स्ट है, द सन इज अ स्टार एंड नॉट अ प्लैनेट। हम लोग का जो सूरज है वो क्या है? एक स्टार है, प्लैनेट नहीं है, ठीक है ना। प्लैनेट हम लोग का क्या है? अर्थ है। फिफ्थ है, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑन द अर्थ। अच्छा, जो मून है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है हम लोग के पूरे पृथ्वी में। और प्लैनेट्स में नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, पर हम लोग की पृथ्वी में क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। और वो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून है, ठीक है। अब हम लोग ने जान लिया कि और हम लोग के पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं और कौन कौन चीजें होने को है। ये सब चीजें मैं आप लोग को PDF फाइल बना के सेंड कर दूंगी। आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और सब डे टू डे लिखते भी रहिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम और भी कुछ पढ़ेंगे। थैंक्स।